वेलकम टू मैथमेटिक्स लेक्चर्स। आज हमारा टॉपिक है इक्वलेंस रिलेशन। इससे पहले हम पिछले लेक्चर के अंदर रिलेशन को डिस्कस कर चुके हैं कि कब हम एक सेट पे रिलेशन लिख सकते हैं, कब हम दो सेट्स पे फ्रॉम ए टू बी और बी टू ए रिलेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वलेंस रिलेशन की डेफिनेशन कुछ इस तरह है। एन इक्वलेंस रिलेशन ऑन अ सेट कैपिटल एक्स इज़ अ सेट of ordered pairs of elements of capital X such that it satisfies these three conditions. First one is a comma a ordered pair belongs to R, which is the relation R, for all a belonging to capital X. This property is called reflexive property. The second condition is a comma b belongs to R implies b comma a also belongs to R. This is the symmetric property. And last one, if a comma b belongs to R and b comma c belongs to R, then it must imply that a comma c belongs to R, which is transitive property. तो अगर एक रिलेशन इन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करे तो फिर हम कहते हैं कि वो एक इक्वलेंस रिलेशन है। तो यहाँ पे पहले तो थोड़ा सा बेसिक्स को समझें कि यहाँ पे हम जो इक्वलेंस रिलेशन डिफ़ाइन कर रहे हैं वो ऑन अ सेट कैपिटल एक्स डिफ़ाइन कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर x हमारे पास एक सेट है तो हमने जो इसके रिलेशंस अचीव करने हैं वो हम पावर सेट ऑफ x क्रॉस x इसमें से लेंगे। तो इसमें से हमें जो रिलेशन मिलता है उसे हम ये कैपिटल R कह रहे हैं, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये जो रिलेशन हमारे पास होगा x पे, इसने अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई कर दी तो फिर हम कहेंगे कि ये एक इक्वलेंस रिलेशन है। इसमें रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? ये कहती है कि x का जो भी एलिमेंट हो वो अपने साथ रिलेट करना चाहिए ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में। जब हमारे पास R के अंदर कलेक्शन होगी तो इसका मतलब ये है कि फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू कैपिटल X मीन्स x के हर एलिमेंट के लिए इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर उस रिलेशन के अंदर मौजूद होने चाहिए कि a कॉमा a बिलोंग्स टू द रिलेशन R। तो हम एग्जाम्पल से इस चीज़ को साथ डिस्कस करेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है कि जब भी आपके रिलेशन के अंदर a कॉमा b ऑर्डर्ड पेयर मौजूद होगा तो वहाँ पे b कॉमा a भी मौजूद होना चाहिए। अगर ये मौजूद नहीं होगा तो फिर सिमेट्रिक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती। तो अगर a कॉमा b बिलोंग करता है आपके रिलेशन को तो b कॉमा a को भी मस्ट बिलोंग करना चाहिए। इस प्रॉपर्टी को हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ये सेकंड रिक्वायरमेंट है इक्वलेंस रिलेशन की। थर्ड कंडीशन क्या है? इफ़ a रिलेट्स टू b मीन्स हमारे पास रिलेशन के अंदर अगर ऑर्डर्ड पेयर है a कॉमा b और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर मौजूद है b कॉमा c, तो ऐसे केस में हमारे रिलेशन के अंदर क्या होना चाहिए? a कॉमा c ऑर्डर्ड पेयर भी मस्ट होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हम कहेंगे कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी रिलेशन के अंदर सेटिस्फाई हो रही है। अगर एक रिलेशन इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो फिर हम कहते हैं कि वो रिलेशन गिवन सेट कैपिटल एक्स पे एक इक्वलेंस रिलेशन है। हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आप एज्यूम करें कि हमारे पास जो सेट है वो है कैपिटल A इक्वल टू 0 1 2। अब यहाँ पे मैं एक रिलेशन लिखता हूँ इस सेट कैपिटल A पे, और वो रिलेशन कुछ इस तरह है कि इसमें मैंने एक ऑर्डर्ड पेयर ले लिया 0 0 और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर ले लिया 1 2। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये जो रिलेशन मैंने अभी लिखा है ये इक्वलेंस रिलेशन है या नहीं है। तो हम इस पे पहले इस फर्स्ट कंडीशन को चेक करते हैं। फर्स्ट कंडीशन में अगर आप देखें तो यहाँ पे 0 0 के साथ रिलेट कर रहा है, जिस तरह यहाँ पे है a कॉमा a मस्ट बिलोंग टू R, तो 0 0 के साथ रिलेट कर रहा है। लेकिन आप अगर देखें तो a के अंदर 0 के अलावा 1 और 2 ये दो एलिमेंट्स भी मौजूद हैं जो जिनके लिए यहाँ पे आपके पास 1 1 और 2 2 मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये है कि इस रिलेशन के अंदर सेट A के सारे एलिमेंट्स अपने साथ रिलेट नहीं करते, सिर्फ 0 ही है जो अपने साथ रिलेट कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होती, इसलिए ये रिलेशन हमारे पास एक इक्वलेंस रिलेशन नहीं है।
तो कोई एक भी प्रॉपर्टी यहाँ से सेटिस्फाई नहीं होगी तो हम क्या कहेंगे कि हमारा रिलेशन इक्वलेंस रिलेशन नहीं है। इसके बाद मैं एक और रिलेशन यहाँ पे लिखता हूँ इसी सेट पे, और उसके अंदर मैं लिखता हूँ 0,0 1,1 2,2 और मैं इसे यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ। इस रिलेशन के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे देखें सेट के अंदर भी 3 एलिमेंट्स हैं, तो 0 0 के साथ रिलेट कर रहा है, 1 1 के साथ रिलेट कर रहा है और 2 2 के साथ रिलेट कर रहा है। तो अगर आप रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को देखें तो उसमें यही कहा गया कि जो आपका सेट है उसके हर एलिमेंट ने अपने साथ ज़रूर रिलेट करना है। तो यहाँ पे तीनों एलिमेंट्स आपस में रिलेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि ये सेकंड प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। तो इसके लिए यहाँ पे देखें सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर ए रिलेट करता है बी के साथ तो वहाँ पे बी को भी ए के साथ रिलेट करना होगा, तब हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। यहाँ पे देखें 0 0 के साथ रिलेट करता है, तो आप इसका रिवर्स देखें तो हमारे पास अगेन 0 0 के साथ रिलेट कर रहा है। यहाँ पे जो ए बी के साथ रिलेट कर रहा है, तो यहाँ इस केस के अंदर हमारे पास कोई दो ए और बी डिफरेंट एलिमेंट्स नहीं हैं जो आपस में रिलेट कर रहे हों। इसलिए ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को बाय डिफ़ॉल्ट सेटिस्फाई कर रहा है कि हम यहाँ से कोई ऑर्डर पेयर ऐसा नहीं बता सकते कि जो इस तरह से रिलेट कर रहा हो लेकिन उसके लिए ये पॉसिबिलिटी मौजूद ना हो। तो इसका मतलब ये है कि इस रिलेशन ने सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया। अब हम थर्ड केस पे आते हैं। थर्ड केस में क्या कहा जा रहा है कि अगर ए बी से रिलेट करता हो और बी सी से रिलेट करता हो तो उस केस में ए को सी के साथ रिलेट करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास इस तरह की सिचुएशन ही यहाँ पे मौजूद नहीं है कि जहाँ पे ए बी से रिलेट करता हो और बी सी से, क्योंकि यहाँ पे सेम एलिमेंट अपने साथ ही रिलेट करता है और किसी एलिमेंट के साथ रिलेट नहीं कर रहा। इसलिए इस रिलेशन ने बाय डिफ़ॉल्ट ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर दिया, क्योंकि हम यहाँ पे कोई ऐसे दो ऑर्डर पेयर्स नहीं बता सकते जो इस तरह की हों और उनके करस्पॉन्डिंग हमारे पास ऐसी सिचुएशन ना हो। तो इसलिए यहाँ पे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी और रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब ये है कि ये जो रिलेशन R है उसने सेट A के ऊपर एक इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन कर दिया। यहाँ पे अब आपने कुछ की पॉइंट्स को समझना है। मैं यहाँ पे अब एक रिलेशन लिखता हूँ और रिलेशन इस तरह का लिखता हूँ कि वो हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन हो। तो उसके लिए मेरे पास क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी। देखें रिलेशन ने रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करना है। इसका मतलब ये है कि हर एलिमेंट ने अपने साथ मस्ट रिलेट करना है। तो अगर सेट A होगा 0 1 और 2 तो इसका मतलब ये है कि इसमें 0, 0 1, 1 और 2, 2 इन्होंने मस्ट होना है। उसके बाद अब अगर इसके अलावा हम कोई और एलिमेंट यहाँ पे लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 1, 2, अगर मैं ये लिखता हूँ तो यहाँ पे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई होने के लिए 2, 1 भी होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे मुझे 2, 1 भी लिखना होगा। अब ये लिखने के बाद ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को अगर हम देखें तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कह रही है, अगर A B से रिलेट करता हो और B C से, तो उस केस में A ने C से मस्ट रिलेट करना है। अब यहाँ पे आपके पास एक सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि 1 2 से रिलेट करता है और 2 1 से। तो इसका मतलब ये है कि 1 को 1 से रिलेट करना है, जो कि यहाँ पे आपके पास मौजूद है। इसी तरह अगर मैं इसे इस तरह से रीड आउट करूँ कि 2 1 से रिलेट करता है और 1 2 से, तो इसका मतलब ये है कि 2 को 2 से रिलेट करना चाहिए, तो वो भी आपके पास यहाँ पे मौजूद है। इसके बाद अगर आप इसे इस तरह देखें 2 1 से रिलेट करता है और 1 1 से, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास 2 को 1 से रिलेट करना चाहिए, जो कि यहाँ पे रिलेट कर रहा है। तो अब हम इस तरह की सारी पॉसिबिलिटीज़ को देखेंगे। अगर वो ट्रू होंगी तो फिर हमारे पास ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। यहाँ पे 1 2 से रिलेट करता है और 2 2 से, तो इसका मतलब ये है कि 1 को 2 से रिलेट करना चाहिए, तो वो भी यहाँ पे मौजूद है। तो आप इस तरह की इस केस के अंदर ये जो हमने रिलेशन लिखा जिसमें 1 2 3 4 5 हमने जस्ट 5 एलिमेंट्स लिखे,
ये हमारे पास एक इक्वलेंस रिलेशन है। इसी तरह अगर हम इस पे बात करें, पावर सेट ऑफ x क्रॉस x, ये जब हम लिखते हैं तो इसमें एक हमारे पास एलिमेंट मौजूद होता है जो x क्रॉस x है। जिस तरह ये सेट A है तो यहाँ पे A क्रॉस A, तो इस पर ज़रा सोचें कि क्या A क्रॉस A जो ख़ुद एक रिलेशन है वो इक्वलेंस रिलेशन है या नहीं है। तो आप देखें कि इसके अंदर चूंकि सारे ऑर्डर पेयर्स मौजूद होते हैं सेट ए के, इसलिए यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी, सिमेट्रिक भी सेटिस्फाई होगी और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। तो आई होप आपको यहाँ से इक्वलेंस रिलेशन का आइडिया क्लियर हुआ होगा। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आप यहाँ पे फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेके सेट्स पे पहले ट्राई करें, कुछ रिलेशंस लिखें, अगर वो इक्वलेंस रिलेशन प्रूव होते हैं या नहीं होते, अगर उसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसी आइडिया को अगर एक्सटेंड किया जाए कि आपके सेट के अंदर एक्स जो सेट है इसके अंदर इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स हों, तो उस केस में उसके ऊपर जो रिलेशन लिखे जाएंगे जो इक्वलेंस रिलेशन होंगे, इक्वलेंस रिलेशन होने के लिए उनमें इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स होंगे। क्यों? क्योंकि सेट के अंदर इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स हैं। तो जिस तरह मैंने कहा था कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी के अंदर लिखा हुआ है कि फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू कैपिटल एक्स ए कॉमा ए मस्ट बिलोंग टू द रिलेशन, तो इसका मतलब ये है कि हर एलिमेंट के लिए ऑर्डर्ड पेयर इस तरह का वहाँ पे ज़रूर होगा। तो इसका मतलब ये है कि जब इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स आपके सेट के अंदर होते हैं तो उस केस में जो आप इक्वलेंस रिलेशन लिखेंगे उसमें इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स होंगे। और इसी वजह से हम चूँकि इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स को टेबुलर फॉर्म में नहीं लिखते, क्योंकि बहुत से केसेस में वो काफ़ी मुश्किल होता है, तो हम वहाँ पे उस रिलेशन की डेफिनेशन लिख देते हैं। जिस तरह अगर हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन, अगर मैं इस पे रिलेशन लिखना है तो मैं इस तरह कहूँगा कि द रिलेशन इज कैपिटल आर such that here the ordered pairs are of the form x, 2x। अब ये एक रिलेशन है कि अगर यहाँ पे 1 है तो इधर 2 है, यहाँ पे 3 है तो इधर 6 है, यहाँ पे 2 है तो इधर 4 है, अप टू सो ऑन। तो इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे वो इस तरह के होंगे 1, 2 2, 4 4, 6 अप टू सो ऑन। अगर इस रिलेशन को ये देखा जाए कि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पे इक्वलेंस रिलेशन है या नहीं, तो ये हमारे पास इक्वलेंस रिलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि ये जो मैंने इसका पैटर्न लिखा है इसमें 1 1 के साथ रिलेट नहीं करता, 2 2 के साथ रिलेट नहीं करता। इक्वलेंस रिलेशन के अंदर ऐसा होना चाहिए कि 1 1 के साथ रिलेट करे, 2 2 के साथ, और बाकी जो भी एलिमेंट्स हैं वो सारे अपने साथ मस्ट रिलेट करें। तो अगर मैं ये कहूँ कि नेचुरल नंबर्स पे कौन सा कोई रिलेशन होगा जो इक्वलेंस रिलेशन होगा, तो उसमें एक उसकी एग्जांपल ये है कि x, y ऑर्डर्ड पेयर्स सच दैट x इज इक्वल टू y, x इज इक्वल टू y। तो ये जो कंडीशन मैंने अप्लाई कर दी है, इससे जो ऑर्डर्ड पेयर्स आपको नेचुरल नंबर्स की सेट पे मिलेंगे ये इक्वलेंस रिलेशन की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप आपको यहाँ से इक्वलेंस रिलेशन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।